नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत सैनी आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका ब्लड का तीसरी वीडियो है अर्थात तीसरी क्लास। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने पढ़ाया था ब्लड का इंट्रोडक्शन, रक्त का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। इसके बाद मैंने पढ़ाया था ब्लड के इंट्रोडक्शन के बाद मैंने पढ़ाया था ब्लड अवयव यानी रक्त कोशिकाएं पढ़ाया था। इसके बाद मैंने पढ़ाया था स्पेशल क्लास ऑफ आरबीसी। इसके बाद आपका चल रहा है आरबीसी के बाद चल रहा है आपका डब्ल्यूबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाएं के बाद चल रहा है सफेद रक्त कोशिकाएं। इसके बाद आपका चलेगा प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स के बाद हम जो क्लासेज लेकर आएंगे वो एड्स, स्पेशल क्लास ऑफ एड्स। मैं जो भी क्लासेज आपको दे रहा हूं स्पेशल क्लासेज आपको दे रहा हूं, स्पेशल क्लासेज दे रहा हूं, और एकदम पूरी गारंटी के साथ है दोस्तों। कोई भी सेट कंपटीशन का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भी सेट उघारिएगा तो उसमें ब्लड से एक न एक क्वेश्चंस नेसेसरी आ जाएगा, यानी एक न एक क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। एक से अधिक क्वेश्चंस भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव के सेट में देखने को मिलते हैं। काफी बच्चे कह रहे थे कि सर मैं एसएससी जीडी का एग्जाम देकर के आया, एनटीपीसी का एग्जाम देकर के आया, तो उसमें ब्लड से सर क्वेश्चंस हमें 3-3 4-4 दिखाई दिए, और बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए मैं बच्चों को कमेंट्स पर, फरमाइश पर मैं आपका ब्लड चैप्टर्स बायोलॉजी में शुरू किया है। इसके बाद ब्लड खत्म होने के बाद ही आपका तुरंत चलेगा ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह। पूरी डीप क्लासेज आपका चलेगा। मैं गारंटी के साथ दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि जो भी सेट में ब्लड से क्वेश्चंस आएंगे आज के बाद आपको नहीं सताएंगे। चलिए तो चलते हैं, है ना। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी सफेद रक्त कोशिकाएं, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है डब्ल्यूबीसी। इसको शॉर्ट फॉर्म में कुछ बोला जाता है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डब्ल्यूबीसी। दोस्तों इसके पहले वाले आप वीडियो ब्लड का नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि पढ़ाई हो या कहानी सब एक दूसरे से क्या रहता है, संबंधित रहता है। सब बातें एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जब तक पीछे वाले बात को आप नहीं समझिएगा तो आगे वाले बात को समझने में परेशानियां आएगी। चलते हैं। मैंने डायग्राम पढ़ने का भी तरीका आपको बहुत बेहतरीन समझाया था कि जितना बिंदु लिखा हुआ है, जितना बातें लिखा हुआ है और ऊपर में जो हेडिंग दिया हुआ है, इसी से संबंधित बातें को इसमें क्या किया गया है दोस्तों, दर्शाया गया है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। सफेद रक्त कोशिकाएं का अन्य नाम ल्यूकोसाइड है दोस्तों। डॉक्टर सफेद रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइड कहते हैं, यानी डॉक्टर की भाषा में सफेद रक्त कोशिकाओं के डब्ल्यूबीसी को देखा जाए तो इसे ल्यूकोसाइड के रूप में बोला जाता है। किनकी भाषा में? डॉक्टर्स की भाषा, डॉक्टर्स लिखते हैं। चलिए इसके बाद बात किया जाए जो दोस्तों
सफेद रक्त कोशिकाओं के निर्माण के, यानी निर्माण कहाँ होता है, तो निर्माण अस्थिमज्जा में होता है दोस्तों। कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में। और अस्थिमज्जा हम बता चुके हैं कि अस्थिमज्जा किसको कहते हैं, हड्डी के खोखले भाग को कहते हैं कि दूसर चीज की, हड्डी के खोखले भाग को कहते हैं। अस्थिमज्जा किसको कहते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे चर्चा किया था बउआ मेरे प्यारे दोस्तों, कि हड्डी है और हड्डी में क्या है, खोखला है, और खोखले वाले भाग में ही क्या बनता है, अस्थि क्या बनता है, रक्त बनता है। यानी अस्थिमज्जा को ही खून का फैक्ट्री भी बोला जाता है, ब्लड का फैक्ट्री अस्थिमज्जा को, यानी अस्थिमज्जा में ही खून बनता है दोस्तों। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ये बताइए कि वयस्क मानव के शरीर में मोटे मोटे हड्डियां होते हैं और उसमें आसानी से रक्त का निर्माण हो जाता है, लेकिन शिशु जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे शिशु जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, शिशु होते हैं, या भ्रूण जिसको बोलते हैं, जो मां के पेट में पल रहे बच्चे होते हैं, जब तक मां के पेट से बाहर नहीं निकलते हैं उसे शिशु नहीं कहा जाता, उससे भ्रूण कहा जाता है। यानी जब तक बच्चे मां के पेट में पल रहे होते हैं तो उनमें जो रक्त बनता है, खून बनता है दोस्तों, वो लीवर में बनता है। किस में बनता है, लीवर में। यानी छोटे बच्चों में, भ्रूण में या शिशु में जो रक्त का निर्माण होता है वो कहां होता है, लीवर में होता है। मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा आप ध्यान केंद्रित कीजिएगा, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। और जिक्के जिस रटने का चीज नहीं दोस्तों, समझने का चीज है, ध्यान दीजिएगा। सफेद रक्त कोशिकाएं के जीवन काल की जब बात किया जाए तो इसकी जीवन काल 3 से 4 दिन होती है। यानी निर्माण अस्थिमज्जा में हुई, अस्थिमज्जा हड्डी के खोखले भाग को कहते हैं, और इसकी जीवन काल 3 से 4 दिन, या कहीं कहीं दोस्तों आपको 1 से 4 दिन, कहीं कहीं दोस्तों आपको बुक में 1 से 4 दिन लिखा हुआ मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन आपको सही डाटा के रूप में डॉक्टरों का यह कहना है कि सफेद रक्त कोशिकाएं सामान्यतः 3 से 4 दिन में क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट होकर के अगली नए रक्त कोशिकाएं का निर्माण करते हैं, नए रक्त कोशिकाएं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। बात समझ में आ रहा है दोस्तों। सफेद रक्त जो कोशिकाएं होती है दोस्तों, उनकी मृत्यु या नष्ट, सफेद रक्त कोशिकाओं की मृत्यु या नष्ट रक्त में हो जाता है, यानी खून में ही खत्म हो जाते हैं, ब्लड में ही। कहां होती है, ब्लड में ही खत्म हो जाती है। लेकिन सफेद रक्त कोशिकाएं का जो मुख्य कार्य होती है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता, अर्थात रोगों से लड़ना। बात समझ में आ रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात रोगों से लड़ना किसका कार्य है दोस्तों, सफेद रक्त कोशिकाएं के। यदि हमारे शरीर में WBC नहीं पाया जाता तो हम पे अनेक प्रकार की वायरस या बीमारियां अटैक कर जाती और जल्दी ही क्या हो जाते, हम लोग भगवान के प्यारे हो जाते, अल्लाह के प्यारे हो जाते। बात तो समझ में आ रहा है दोस्तों। तो बताया जाता है, बताया नहीं जाता, समझ लीजिए एकदम परफेक्ट, कि जो मुख्य कार्य है दोस्तों WBC का, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता। अतः इसीलिए जब शरीर में कोई रोग से लड़ेगा तो उसे कहा जाता है शरीर का सिपाही। जैसे जानते हैं दोस्तों, देश के सीमा पे जो सिपाही रक्षा कर रहे हैं उसे देश का सिपाही कहा जाता है। लेकिन शरीर में जो रक्त कोशिकाएं अन्य बीमारियों, अन्य रोग प्रतिरोधक क्षमताओं अर्थात रोगों से लड़ने की जो क्षमता रखते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, शरीर का सिपाही कहा जाता है। अर्थात दोस्तों सफेद रक्त कोशिकाओं को शरीर के सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले बिंदु में बात करते हैं,
हमारे शरीर में सफेद रक्त कोशिकाएं की कमी या वृद्धि हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि हमारे शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है, यानी सफेद रक्त कोशिकाएं WBC की जब कमी हो जाती है तो एक रोग पनपता है जिसको बोला जाता है ल्यूकोपीनिया। क्या बोला जाता है दोस्तों? ल्यूकोपीनिया बोला जाता है। और ल्यूकोपीनिया अर्थात कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में WBC की कमी हुई है और इसी को डॉक्टर की भाषा में ल्यूकोपीनिया कहा जाता है, जिससे अनेक बीमारियों के वायरस हमारे शरीर में क्या हो जाते हैं दोस्तों, अटैक करना शुरू कर देते हैं। जैसे एड्स के वायरस, HIV, कोविड-19, कोरोना वायरस, ये सभी क्या कर देते हैं, ये सभी के वायरस क्या कर देते हैं, हमारे शरीर में क्या कर देते हैं, अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे बचाने की प्रवृत्ति होती है, यानी बचाने की क्षमता होती है, WBC कहीं होती है। अतः इसे शरीर का सिपाही के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। चलिए, जैसे इसे अन्य रोगों का भी पनपना निश्चित बन जाता है। जैसे ही आपके शरीर में WBC की कमी होगी तब अनेक रोगों शरीर में पनपना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है दोस्तों। बात समझ में आ रहा? अब हम लोग वृद्धि की बात करेंगे, यानी WBC के हमारे शरीर में कमी तथा वृद्धि से जो उत्पन्न रोग होगा वो ध्यान से समझिए। कमी होगा तब डॉक्टर की भाषा में ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। जैसे अनेक प्रकार की बीमारियां आपके शरीर में पनपने लगेगा, अनेक प्रकार की वायरस आपके शरीर में क्या करेगा, अटैक करेगा। जैसे एड्स, HIV, कोविड-19, अन्य रोगों का शरीर में क्या हो जाएगा, पनपना शुरू हो जाएगा। यदि वृद्धि की बात किया जाए, WBC के वृद्धि की जब बात किया जाए, सफेद रक्त कोशिकाएं जब हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो इसे डॉक्टर की भाषा में दोस्तों ल्यूकोमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोमिया कहा जाता है। जो आम रूप से इसे ब्लड कैंसर कहा जाता है। आम भाषा में इसे क्या कहा जाता है, ब्लड कैंसर, लेकिन डॉक्टर की भाषा में ल्यूकोमिया कहा जाता है। WBC के शरीर में बढ़ जाने से ल्यूकोमिया होता है। बात समझ में आ रहा है? WBC हमारे शरीर में बढ़ जाएगा तो ल्यूकोमिया, जिसे ब्लड कैंसर कहा जाता है, लेकिन कमी हो जाएगा तो ल्यूकोपीनिया। याद रखिएगा, ल्यूकोपीनिया कमी हो जाएगा था और वृद्धि हो जाएगा था ल्यूकोमिया। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे RBC WBC प्लेटलेट्स के अनुपातों के बारे में। यानी हमारे शरीर में RBC, WBC एवं प्लेटलेट्स की क्या अनुपातें रहती है। तो बता दे दोस्तों कि 1 लीटर ब्लड में 600 RBC तथा 1 WBC एवं 40 प्लेटलेट्स के अनुपात में उपस्थित रहते हैं। यानी हमारे शरीर में 600 कण RBC का होगा तो 1 कण WBC का, और 40 कण हो जाएगा प्लेटलेट्स का। यानी कहने का मतलब है साफ शब्दों में कि RBC का अनुपात, लाल रक्त कणिकाएं का अनुपात, WBC यानी सफेद रक्त कणिकाएं का अनुपात और प्लेटलेट्स का अनुपात 600, 1 और 40 के अनुपात में होगा। अब दोस्तों इसके बाद जो चलेगा स्पेशल क्लास ऑफ एड्स के बारे में चलेगा कि हमारे शरीर में WBC के कमी के कारण अन्य वायरसें क्या करती है, अटैक करती है। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। अतः इस तरीके से आपका ब्लड, इस तरीके से सफेद रक्त कोशिकाएं, ब्लड सेल क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएगा। और समाप्त होने के बाद पुनः आपका फिर चलाया जाएगा ब्लड ग्रुप, रक्त समूह चलाएगा। चलिए तो एक बार ध्यान दीजिए,
मैं इसको क्लियर कर देता हूं। WBC को शॉर्ट फॉर WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल, इसे बोला जाता है सफेद रक्त कोशिकाएं, उज्जर खून। बात समझ में आ रहा है? इसका अन्य नाम डॉक्टर की भाषा में इसे अन्य नाम लिकोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिकोसाइट। इसकी निर्माण अस्थि मज्जा में होती है, जो हड्डी के खोखले भाग। अतः बच्चों में जो WBC का निर्माण होता है वो लीवर में होता है। इसकी जीवन काल की बात किया जाए तो 3 से 4 दिन, तथा इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इसका मुख्य कार्य की जब बात किया जाए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात रोगों से लड़ना, इसे शरीर का सिपाही कहा जाता है। कमी तथा वृद्धि यानी WBC के कमी तथा वृद्धि से उत्पन्न रोग होगा। कमी से होगा लिकोमिया। कमी यानी तीर देखिए नीचे नीचे कर दिए हैं, यानी कमी, तीर नीचे नीचे मार दिए हैं, यानी कमी लिकोमिया होगा। लिकोमिया जब कमी हो जाएगा तो डॉक्टर की भाषा में इसे लिकोमिया कहा जाता है, जिससे अन्य रोगों हमारे शरीर में पनपना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा तथा अन्य रोगों के वायरस हमारे शरीर पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। इसके बाद है वृद्धि। वृद्धि में लिकोमिया कहा जाता है। डॉक्टर की भाषा में लिकोमिया, इसे ब्लड कैंसर का रूप कहा जाता है। चलिए इसके अनुपात की जब बात किया जाए तो RBC, WBC तथा प्लेटलेट्स का अनुपात 600:1:40 के अनुपात में उपस्थित रहते हैं। इसके बाद स्पेशल क्लास ऑफ एड्स चलेगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, आप कमेंट्स जरूर करें, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।